नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज फिर से यहाँ पर हम बात करने वाले काफी सारी ढेर सारी कमाल की ग्रामर न्यूज अपडेट के बारे में। काफी सारी न्यूज अपडेट की जानकारी आज फिर से इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन मिल जाता है, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, जस्ट वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स को। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं उन सभी को यहाँ पर बधाइयाँ देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है। उन सभी को मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है नासा की तरफ से। नासा जो है मंगल ग्रह के ऊपर यहाँ पर भेजने वाला है रोबो बी, यानी रोबोट वाली मधुमक्खियाँ, जो कि अपने आप यहाँ पर कुछ काम करने वाली है, बिल्कुल छोटी छोटी हैं। इनको यहाँ पर भेज रहा है ड्रोन्स बनाकर, मतलब रोबो बी ड्रोन्स एक प्रकार के ड्रोन्स ये हैं जो कि बिल्कुल छोटे हैं, तो उन्हें आप मधुमक्खी यहाँ पर बोल सकते हैं। तो काफ़ी छोटी साइज की ये रोबोट जो हैं एक मधुमक्खी जैसे यहाँ पर लगते हैं। जैसे आप फोटो के अंदर देख पा रहे हैं, ये मंगल ग्रह के ऊपर यहाँ पर भेजे जा रहे हैं पूरे मंगल ग्रह को एक्सप्लोर करने के लिए। हर तरफ जो है इनको यहाँ पर फैलाया जाएगा। ये है नासा का लेटेस्ट प्लान। उसके बाद यहाँ पर पता चल जाएगा कि मंगल ग्रह पर क्या है क्या नहीं है, कितने होल है, कितनी वहाँ पर गुफाएं हैं या फिर अंडरग्राउंड कुछ है उसके अंदर, क्या है, क्यों है, कैसे है। काफी सारे सवाल अभी भी क्वेश्चन मार्क के ऊपर यहाँ पर अटके हुए हैं। तो नेक्स्ट अपडेट में और देखते हैं यहाँ पर और क्या निकल गया था नासा की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है फेसबुक की तरफ से। फेसबुक जो है यहाँ पर फेसबुक पेमेंट को इंडिया के अंदर टेस्टिंग करने की बात कर रहा है। अभी जो है इंडिया के अंदर सभी लोग इंडिया के अंदर ही पेमेंट बैंक यहाँ पर लगा देंगे। तो पता नहीं क्या होने वाला फ्यूचर के अंदर, मतलब संकट आने वाला है, जिसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो मैंने यहाँ पर बनाया था। अभी जो है फेसबुक भी बोल रहा है मेरा भी पेमेंट यहाँ पर चलेगा, व्हाट्सएप चल रहा है, गूगल पे चल रहा है और पेटीएम वगैरह और भी काफ़ी सारे हैं, भीम ऐप है, अलग अलग बैंकिंग की एप्लीकेशन हैं, काफ़ी कुछ है यहाँ पर। अभी जो है देखते हैं क्या होगा फ्यूचर में इन सब का। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है एक OnePlus 6 की तरफ से है। तो वाटर रेसिस्टेंट जो ये होने वाला है अभी कंपनी ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया है और जल्दी इसे लॉन्च करने की तैयारी यहाँ पर हो रही है, जोर शोर से जल्दी निकल के आने वाला है। अब इसके अंदर काफ़ी सारे लोग पूछते हैं IR ब्लास्टर होगा या नहीं। मतलब 90% चांसेज हैं IR ब्लास्टर के और वाटरप्रूफ भी ये है, मतलब फुल वाटरप्रूफ आपको ये मिलने वाला है। पानी से इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। भाई समंदर के अंदर लेके मत जाना वरना ये खराब हो जाएगा। थोड़ा बहुत पानी लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ। दोस्तों, अब अगली अपडेट निकल के आ रही है IBM की तरफ से। एक टूल बॉक्स बना रहा है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो है यहाँ पर लर्निंग करने वाला है। IBM के जितना भी अभी तक IBM का काम है और फ्यूचर में क्या काम होने वाला है, सबको जो है IBM में एक लर्निंग मशीन के अंदर यहाँ पर डालने वाला है। उसके बाद जितना भी डेटा जहाँ से भी चाहिए तुरंत जो है यहाँ पर मिल जाएगा। सिर्फ बोलने भर का यहाँ पर जो है समय लगेगा, उसके बाद सारा डेटा जो है सामने निकल के आ जाएगा। अभी IBM जो है एक नई AI टेक्नोलॉजी टूल बॉक्स यहाँ पर बना रहा है, तो IBM का सारा डेटाबेस उसमें डाल दिया जाएगा। काफ़ी सिक्योर सिस्टम जो है ये बनाया जा रहा है। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है लीक हुए Xiaomi Mi 6X के इमेजेस की तरफ से। ये कुछ इमेज और निकल के यहाँ पर आ गए हैं, कुछ इस प्रकार से जो है दिखने वाला है। Note 5 Pro होगा या फिर कुछ और होगा, अभी कुछ भी ये कंफर्म नहीं है। काफ़ी सारा कंफ्यूजन जो है अभी भी चल रहा है। जब तक ये लॉन्च नहीं होता है Mi A2 6X और Note 5 Pro जो है ये तो निकल के आ गया है, इसी के जैसा कुछ दिखने वाला है या फिर कुछ अलग यहाँ पर होने वाला है ये तो पता नहीं है। लेकिन लगभग जो है बताया गया 5 कलर मिलने वाले हैं, अलग अलग है 5 कलर वेरिएंट के अंदर जो है Mi 6X से मिलने वाला है। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है मीडियाटेक की तरफ से। मीडियाटेक ने जो है अनाउंस किया है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर यहाँ पर SoC डिवाइस के जो प्रोसेसर वगैरह हैं मीडियाटेक के वो देने वाला माइक्रोसॉफ्ट कोर दोनों मिलकर यहाँ पर जो है कि अजूर नाम का जो है प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। अब ये प्लेटफॉर्म किस काम आने वाला है, ये कोई मोबाइल फोन है या फिर कोई PC होगा या फिर कुछ और होगा, ये काफ़ी सारे मतलब वैसे रूमर्स हैं। जैसे कि लैपटॉप ले लीजिए, सरफेस बुक ले लीजिए, लेकिन इनसे भी यहाँ पर हम श्योर नहीं हो रहे कि कुछ नया जो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से निकल के आ सकता है। अभी तक कुछ भी मैं ठीक से यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा आपको, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है साइबर अटैक्स की तरफ से। 2018 के अंदर बताया गया है रिसर्च के अनुसार कि डबल हो गए साइबर अटैक्स, लेकिन 87% जो है मतलब एंटीवायरस द्वारा जो है काफ़ी कुछ वायरसेस को डिलीट किए गए हैं, ब्लॉक किए गए हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पर हुआ है और काफ़ी सारे अलग अलग बिजनेस के ऊपर भी यहाँ पर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो एडवांस हो गए, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी जो बढ़ गई है 2018 आते और काफ़ी सारे लोग जो है टेक्नोलॉजी को यहाँ पर सीख रहे हैं और इसी हिसाब से जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर हैकिंग आप समझ रहे हैं करते रहते हैं। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है गूगल की तरफ से। गूगल डेवलप कर रहा है कि रियलिटी पावर्ड माइक्रोस्कोप रियल टाइम कैंसर डिटेक्शन, मतलब चलते चलते ही जो है कैंसर डिटेक्ट कर लेगा जल्दी से। इसके ऊपर जो है गूगल यहाँ पर काम कर रहा है। अभी ये वाली डिवाइस बन जाती है
तो ह्यूमंस के लिए एक यहाँ पर क्रांति भरी बात हो जाती है, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी जो है आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, और सॉल्यूशन जो है इसका कुछ है नहीं। तो कम से कम फर्स्ट स्टेज जो है पता चल जाए किसी के अंदर, अगर किसी को शक हो तो इसके द्वारा चेक किया जा सकता है, और काफ़ी जो है कॉस्ट भी इसकी कम होने वाली है, और लाइव ये जो है पूरे शरीर को स्कैन करके बता देगा कि क्या है, क्यों है, खून में है या फिर अदर जगह पर ब्लड के अंदर क्या है, कैसे है, कैंसर है या नहीं है, सब कुछ ये बता देगी। तो उसमें जो है स्टार्टिंग स्टेज के अंदर ही उसे नष्ट कर दिया जाएगा, तो काफ़ी बढ़िया ये भी हो जाता है। अगली अपडेट दोस्तों निकल के आ रही है इंटेल की तरफ से। अफोर्ड कर रहा है यहाँ पर वायरस स्कैनिंग को लेकर, जो ग्राफिक्स कार्ड हैं उन्हीं के अंदर या फिर जीपीयूज ले लीजिए, उन्हीं के अंदर जो है इस प्रकार का एक सिस्टम यहाँ पर लगाया जा रहा है कि जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है पूरा का पूरा जो है चलता रहता है, बैकग्राउंड में भी काफ़ी सारे प्रोसेस यहाँ पर चलते रहते हैं। अगर कुछ निकल के आता है ऐसा वायरस वगैरह तो उसको वहीं पर खत्म कर दे, या फिर रूट वाला सिस्टम आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार का सिस्टम अब आपको मदरबोर्ड के अंदर भी मिलने वाला है इंटेल की तरफ से, और परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ जो है लैपटॉप की वो भी यहाँ पर इंप्रूव हो जाएगी, और मोबाइल फोन जो इंटेल के प्रोसेसर के साथ निकल के आएंगे उनके अंदर भी ये सिस्टम लगेगा। तो फ्यूचर में सब कुछ यहाँ पर एक होने वाला, और सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ जाएंगी, तो काफी अलग बात यहाँ पर हो जाती है। अगली अपडेट दोस्तों हम निकल के आ रही है हुआवे की तरफ से। हुआवे जो है अभी एक न्यूज निकाल कर यहाँ पर बोल रहा है कि एंड टू एंड 5G, मतलब ये साल पूरी होते होते जो है 5G को यहाँ पर लॉन्च कर दिया जाएगा आम लोगों के लिए। तो ये एक बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है। इंडिया के अंदर जियो लगा हुआ है, काफ़ी सारा पैसा यहाँ पर खर्च किया जा रहा है, 5G फोन बनाए जा रहे हैं, जल्दी शायद अब कंपटीशन का बहुत ज़्यादा माहौल हो गया है वर्ल्ड के अंदर कि कौन सबसे पहले 5G यहाँ पर चलाने वाला है। टेस्टिंग सभी कर चुके हैं, मॉडेम बना चुके हैं, मोबाइल फ़ोन भी हैंडन जो है आपके हाथ में हो सकते हैं, जिनके अंदर 845 का प्रोसेसर है। अभी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के कुछ दिन स्टार्टिंग के ले लीजिए जो इवेंट्स वगैरह हुए थे, जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 845 का यहाँ पर लॉन्चिंग की थी, उसके अंदर बताया गया था कि 5 या फिर गीगाबिट जो टेक्नोलॉजी है वो इस सीपीयू के अंदर है। अभी जो है सिर्फ वो 4G सपोर्ट करता है। जैसे ही 5G का नेटवर्क यहाँ पर आपको मिलने लगेगा तो एक अपडेट के साथ जो है उसे इनेबल कर दिया जाएगा, और उसमें आपको दिखने वाला है गीगाबिट नेटवर्क, तो वो हो गया 5G। अगली अपडेट दोस्तों अपनी लिए आ रही है फ्लिपकार्ट की तरफ से, अनाउंस कर दिया यहाँ पर और टाई अप भी कर लिया ASUS के साथ है। तो दोनों मिलकर जो है ASUS ZenFone Max Pro जो है ये काम करने वाले, मतलब इसको बेचने वाले हैं, लॉन्च भी करने वाले हैं। तो अप्रैल 23 को, मतलब अभी 5-6 दिन बाद जो है इसकी लॉन्चिंग है। उसके बाद दोनों मिलकर जो है काफ़ी कमाई यहाँ पर करने वाले हैं हम ही लोगों से। अगर आपको चाहिए ASUS ZenFone Max Pro तो आप ले सकते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर से, तो ये सेल लगेगी फ्लिपकार्ट के ऊपर। अगली अपडेट दोस्तों अपनी निकल के आ रही है फेसबुक की तरफ से। फिर से फेसबुक ने यहाँ पर ये बोला है, ब्लेम किया है कि गूगल, ट्विटर, अमेजोन ये सब भी जो है डाटा कलेक्ट करते हैं यूजर्स के, और उनके बाद उनको एड्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अभी जो ब्लेम किया है, और शायद काफ़ी कुछ यहाँ पर कोर्ट तक केस जाएगा इन सभी के मामले के साथ। तो नेक्स्ट अपडेट में या फिर कल जो है फिर से यहाँ पर बात करेंगे, अगर कुछ निकल के आता है तो इनके बारे में। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग को लेकर। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ईवी समझ लीजिए शॉर्ट में, इनकी चार्जिंग स्टेशन जो हैं मतलब जापान के अंदर तो नॉर्मल हो गए हैं, अभी फिलहाल यूएसए में भी लगाए जा रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने ये बोला कि चार्जिंग स्टेशन जो हैं इन्हें कोई लगाता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है किसी प्रकार का लाइसेंस जारी नहीं करेगी, मतलब किसी प्रकार के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग यहाँ पर करते हैं, क्योंकि मीटर जलता है नॉर्मल जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वहाँ पर जो है सारे के सारे चार्जेस जो है लग चुके होते हैं। तो दोबारा जो है कोई चार्जेस, कोई लाइसेंस सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसमें ऐसा हो। क्योंकि नॉर्मल मोबाइल चार्जर हम यूज़ में लेते हैं, उसमें कौन सा हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, सिर्फ हम मोबाइल फ़ोन लेके आते हैं, उसके साथ चार्जर यहाँ पर आ जाता है, उससे ही हम चार्ज कर लेते हैं फ़ोन को, वही वाली बात ये भी हो जाती है। अगली अपडेट दोस्तों हमें निकल रही है HP की तरफ से। HP ने जो है कि ZVR बैकपैक जो है लॉन्च कर दिया है। पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसकी प्राइस जो है 3.25 लाख रुपए की है, 3,25,000 रुपए इसकी प्राइस यहाँ पर रख दी है। अब मुझे लगता है कोई 1-2 लोग ऐसे होंगे जो इस VR को ले लेंगे। इतना महंगा VR किस काम का भाई, किसी को मूवीज देखनी है, किसी को गेम्स वगैरह खेलने हैं, क्या करना मतलब इतने महंगे VR का लेकर, और कुछ दिन बाद जो ये खराब हो जाएगा या फिर कुछ नया निकल के आ जाएगा। तो इतने महंगे VR पता नहीं कौन कौन यहाँ पर लेने वाले हैं, मुझे तो नहीं पता। बड़े से बड़े लोग हैं जो ज़्यादा पैसे वाले हैं वो भी शायद इसके बारे में सोच के ही रह जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कीमत हो गई इसकी। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों हमें निकल के आ रही है SpaceX की तरफ से। कुछ दिन पहले हमने बात की थी, नासा जो है SpaceX के साथ है कि मतलब सर्वे सैटेलाइट जो है लॉन्च करने वाला है TESS नाम से, उसे आज जो है SpaceX के द्वारा यहाँ पर लॉन्च कर दी है। अब जो है सर्वे करने वाली है एक्स प्लानेट जो हैं काफ़ी सारे ऊपर घूम रहे हैं उनके बारे में, और नासा को मिला है एक एलियन प्लानेट, यानी हमारे जैसी एक धरती यहाँ पर मिल गई है, वो भी यहाँ से काफ़ी 60 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है।
तो क्या होगा, कहाँ तक कौन जाएगा, इसके ऊपर भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ। जो नासा की एक डिटेल जो है मैं यहाँ पर कलेक्ट कर रहा हूँ, उनके जो एक्सपेरिमेंट है थोड़े बहुत जो वो इंटरव्यू के अंदर बताते हैं, उन्हीं हिसाब से एक वीडियो यहाँ पर बनाऊंगा जिसमें आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ न्यूज़ अपडेट से। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स को। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।